नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली न्यूज आई है कि जो चाइना है वो मंकीज को यानी बंदरों को भेजेगा स्पेस में ये टेस्ट करने के लिए कि क्या स्पेस में ये लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं। आपने चाइनीज स्पेस स्टेशन तियांगोंग, जिसको चाइना ने अभी हाल में ही पिछले साल ही लॉन्च किया था, उसके बारे में सुना ही होगा। इसके सारे मॉड्यूल अभी लॉन्च किए नहीं गए हैं और इसी में चाइना का प्लान है कि वो ये भेजेंगे अर्थ से एक मंकी और वो मंकी जाके इस स्पेस स्टेशन में रहेगा और उस पे ये लोग फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे और पता लगाएंगे कि इस पूरे चीज का क्या असर पड़ा है उस मंकी पे। और अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो ये उतनी ही बड़ी बात होगी जितना कि अफ्रीका से जब ह्यूमंस बाहर आए थे, बाकी कॉन्टिनेंट में गए थे। आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे पहले ह्यूमंस जो थे वो अफ्रीका में पैदा हुए, फिर धीरे धीरे ये यहाँ से बाहर निकले और बाकी कॉन्टिनेंट में गए, इसलिए अफ्रीका जो है उसको हम लोग मदर अफ्रीका भी कहते हैं। और ऐसे ही जैसे हम लोग ने कॉन्टिनेंट क्रॉस किया, वैसे ही अब हम लोग प्लेनेट क्रॉस करने की ओर एक कदम और बढ़ेंगे। तो क्या है ये न्यूज़ और इससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में, चाइना का इसमें क्या ऑब्जेक्टिव है और आज से पहले किन-किन एनिमल्स को भेजा गया था स्पेस में और उनका क्या हुआ? क्या वो लोग लौट के आ पाए, मर गए या फिर वहीं रह गए? ये सब देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। इसके अलावा और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस एंड तक बने रहना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। तियांगोंग चाइना का स्पेस स्टेशन है। इसका जो सबसे पहला मॉड्यूल है वो लॉन्च किया गया था 29 अप्रैल 2021 को। उसके बाद 24 जुलाई 2022 को वेंशियन मॉड्यूल लॉन्च किया गया, जो कि जाके इसी स्पेस स्टेशन में जुड़ गया। और फिर इसके बाद तीसरा मॉड्यूल यानी मैंशियन लॉन्च किया गया 31 अक्टूबर 2022 को। दिसंबर 2023 में लॉन्च किया जाने वाला है जूनजियान मॉड्यूल, यानी कि बस आखिरी मॉड्यूल जाके जुड़ना है इस स्पेस स्टेशन से। ये जो मंकी को स्पेस में भेजने का प्लान था ये किया जाना था वेंशियान मॉड्यूल के साथ, लेकिन उस टाइम पे ऐसा किया नहीं गया और वेंशियान मॉडल में सिर्फ फिश, स्नेल तरह के क्रीचर्स भेजे गए। लेकिन ये जो वेंशियान मॉड्यूल है इसको बनाया इस तरीके से गया है कि इसको एक्सटेंड किया जा सकता है और इसमें मंकी के लिए रहने के लिए भी जगह बनाई जा सकती है। इसी में चाइना अब भेजेगा बंदरों को, ऐसी न्यूज आ रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे ये पता लगाया जा सकेगा कि ये क्रीचर्स कैसे अडेप्ट करते हैं स्पेस के एनवायरनमेंट का और माइक्रोग्रेविटी का इन पे क्या असर पड़ता है। और बाकी सब स्टडीज में भी इससे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। लेकिन चाइना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये कि ये लोग इन बंदरों को भेजेंगे स्पेस में और वहां पर इनको रिप्रोड्यूस कराएंगे, यानी इनसे बच्चे पैदा कराएंगे और ये देखेंगे कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं स्पेस में। इससे पहले भी ये पता लगाने के लिए काफी टेस्ट किए गए हैं स्पेस में भी और जमीन पे भी, जो जीरो ग्रेविटी का एनवायरनमेंट क्रिएट करके। और कुछ रिपोर्ट हैं ऐसे जो सजेस्ट करते हैं कि ग्रेविटी के अब्सेंस में टेस्टिकल जो होता है वो हार्म हो जाता है और रिप्रोडक्शन सिस्टम पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। जो सेक्स हार्मोन्स होता है बॉडी में वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन इसके कोई कंफर्म प्रूफ नहीं है और इसीलिए अब मंकीज को भेज के चाइना इस पे स्टडी करना चाहता है ताकि कंफर्म कुछ रिपोर्ट मिल सके ना। हो सकता है आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, चाइना ये पता लगाना चाहता है कि इससे रिप्रोडक्शन हो पाता है कि नहीं स्पेस में। अगर ये पता लगा भी लेता है तो इसका करेगा क्या, इसका यूज क्या होगा? जो मेन ऑब्जेक्टिव है चाइना का वो क्या है? तो देखो, अगर चाइना ऐसा कर लेता है तो ये सिर्फ चाइना ही के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए या फिर पूरे ह्यूमैनिटी के लिए मैं कहूंगा बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। आप लोग ने हो सकता है ये डिबेट काफी सुनी होगी और हाल में तो इस पे काफी ज्यादा चर्चा बढ़ गई है कि अर्थ जो है वो एक टाइम के बाद रहने लायक नहीं रह जाएगा। इसका क्लाइमेट इतना डैमेज हो जाएगा कि ह्यूमंस के लिए सर्वाइव कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, या फिर कल को कोई बड़ा एस्टेरॉइड आके इससे कोलाइड कर सकता है जिसकी वजह से पूरे इंसानों की नस्ल जो है वही खत्म हो जाएगी। या फिर और भी बहुत तरीके के अनुमान लगाए जाते हैं, जैसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है उसको बताया जाता है कि वो हमारे मिल्की वे से टकराने वाला है। इस तरह के बहुत से एक्सपेक्टेशन लगाए जाते हैं जिसके बेसिस पे ये कहा जाता है कि एक टाइम के बाद अर्थ छोड़ के ह्यूमंस को दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ेगा। और ये ठीक भी है क्योंकि हम लोग स्पेस के बारे में ज्यादा जानते नहीं है अभी, तो जाहिर सी बात है इससे आने वाले जो खतरे हैं उसके बारे में भी उतना नहीं जानते, इसलिए हम लोग को हर चीज के लिए पहले से ही तैयार होना पड़ेगा। और इसीलिए काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं इस लाइन में कि कल को हम लोग को अर्थ छोड़ के कहीं और जाके रहना पड़ जाए तो उसके लिए कैसे इस चीज को पॉसिबल किया जाएगा। इलॉन मस्क ने तो इसके लिए एक तरीके से मुहिम ही छेड़ दी है और इसके अलावा भी अलग अलग स्पेस एजेंसीज जो हैं वो इस लाइन में काफी ज्यादा काम कर रही हैं। और इसी लाइन में ह्यूमंस को मल्टी प्लेनेट स्पीसीज बनाने की डायरेक्शन में हम लोग ये तो जानते हैं कि चलो आज भी हमारे जो एस्ट्रोनॉट है वो जाते हैं स्पेस में और स्पेस स्टेशन जो होता है वहां पर काफी टाइम रहते हैं। लेकिन एक सवाल ये आता है कि क्या ये जो ह्यूमंस है ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी बच्चा पैदा कर सकते हैं कि नहीं स्पेस में।
और इसी सवाल के जवाब के लिए ये एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। इससे पहले भी कई क्रिएचर भेजे गए हैं स्पेस में, जिसके द्वारा हम लोग को काफी नॉलेज मिली है इस लाइन में। सबसे पहले जिस साल हमारा भारत आजाद हुआ था यानी 1947 में, एक फ्रूट फ्लाई को भेजा गया था स्पेस में। लेकिन ये एक तरीके से कोई खास एक्सपेरिमेंट नहीं था, क्योंकि ये जो रॉकेट था ये जाता है, ये सिर्फ 67 माइल्स तक जाता है, लेकिन फिर वहां से ये दोबारा नीचे आने लगती। इस तरीके की जो फ्लाइट होती है सब ऑर्बिटल फ्लाइट कहा जाता है, क्योंकि ये ऑर्बिट नहीं करती हैं ऊपर जाके अर्थ को, ये सिर्फ कुछ ऊंचाई तक ऊपर जाती हैं और फिर नीचे आने लगती हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। अर्थ को ऑर्बिट करने के लिए जो फ्लाइट की स्पीड रिक्वायर होती है वो होती है 28,000 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इससे कम की स्पीड के जो फ्लाइट होती है उसको हम लोग सब ऑर्बिटल फ्लाइट कहते हैं, क्योंकि इनके पास वो स्पीड नहीं होती है जो जरूरत है अर्थ को ऑर्बिट करने के लिए। इसलिए ये फ्रूट फ्लाई जो भेजा गया था ये कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं था, लेकिन क्योंकि ये 67 माइल्स तक ऊपर गए थे और नासा जो है वो 66 माइल्स के ऊपर को स्पेस कहता है, इसलिए ये कहा जाता है कि फ्रूट फ्लाई जो है ये पहले क्रिएचर थे जो कि स्पेस में भेजे गए थे। एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज इस एक्सपेरिमेंट से पता चली, वो ये कि ये फ्रूट फ्लाइज जब वापस आए पृथ्वी तो इन पे कुछ टेस्ट किए गए, उससे ये पता चला कि इनका जो जेनेटिक है उसमें म्यूटेशन हो गया रेडिएशन की वजह से। इसकी वजह से फिर हम लोग को कॉस्मिक रेडिएशन के बारे में पता चला। इसके बाद 1940 और 50s के दशक में सोवियत यूनियन और यूएसए ने कई एनिमल्स जैसे कि मंकी, माइस, डॉग को भेजा स्पेस में, लेकिन ये सब ऑर्बिटल फ्लाइट थी, यानी ये लोग ऊपर जाते थे वह ऊपर रुकते नहीं, नीचे आने लगती थी। इसके बाद जो पहला ऑर्बिट स्पेस फ्लाइट में जाने वाला एनिमल था वो एक डॉग था, उसका नाम था लैका। यूएसएसआर ने सड़क से एक कुत्ता उठाया और उसको स्पुतनिक 2 रॉकेट में बिठा के भेज दिया स्पेस में 1957 में। क्योंकि ये सड़क पे घूमने वाला कुत्ता था, इसलिए रशिया के हार्श क्लाइमेट में ये सर्वाइव करता था, इसलिए इसे चुना गया कि ये ऊपर के भी हार्श क्लाइमेट में ज्यादा देर तक सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन फिर इस फ्लाइट में इसकी डेथ हो गई और अलग-अलग इसके थ्योरी है। कुछ लोग कहते हैं ऑक्सीजन कम होने की वजह से, और कुछ लोग कहते हैं कि टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए जो सिस्टम लगाया गया उसमें फेलियर होने की वजह से इसकी डेथ हो गई। रशिया ने फिर 2008 में इसका एक मॉन्यूमेंट भी बनवाया था एक मिलिट्री फैसिलिटी के बाहर, जहां पर इसकी ट्रेनिंग हुई थी। पहला मंकी यानी बंदर भेजा गया 1949 में, पहला होमिनिड एक चिंपैंजी को भेजा गया 1961 में, जिसका नाम हैम था, और ये यूएस लेड मरकरी स्पेस प्रोग्राम का पार्ट था। ये जो यूएस का प्रोग्राम था, इसमें जो इन्फॉर्मेशन मिली उन लोग को इस चिंपैंजी के थ्रू, उसने काफी ज्यादा हेल्प की यूएस को अपना पहला ह्यूमन भेजने के लिए स्पेस में। एलन बी शेपर्ड पहले यूएस सिटीजन थे जिनको मई 1961 में स्पेस में भेजा गया, आपको पता ही होगा इसके बारे में। ये पॉसिबल हो पाया चिंपैंजी को भेजने के बाद, उससे जो इन्फॉर्मेशन मिली उसकी वजह से। इसके बाद आज तक काफी कैट्स, फ्रॉग, जेलीफिश, स्नेल, इस तरह के काफी क्रिएचर्स को स्पेस में भेजा जा चुका है। इनके रिप्रोडक्शन पे भी कई बार एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है। सोवियत ने एक एक्सपेरिमेंट में माइस को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश की थी स्पेस में, उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स कराया गया था, लेकिन फिर किसी भी इंटरकोर्स से कोई भी प्रेगनेंसी जो है वो हुई नहीं। फाइनली 2007 में रशिया के साइंटिस्ट ने पहली बार कॉकरोच को रिप्रोड्यूस किया सक्सेसफुली स्पेस में। एक फीमेल कॉकरोच जिसका नाम होप रखा गया, इसने 33 कॉकरोच बच्चों को जन्म दिया इस एक्सपेरिमेंट में। तो इस तरीके से काफी एक्सपेरिमेंट हुए एनिमल को यूज करके स्पेस में, और इन एक्सपेरिमेंट्स काफी ज्यादा नॉलेज मिली है हम लोग को स्पेस के बारे में, और आगे भी इस तरीके के एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू किए जा रहे हैं। पहले एनिमल्स को भेजने वाले जो एक्सपेरिमेंट होते थे उनका जो मेन पर्पस होता था वो ये पता लगाना कि रेडिएशन का क्या असर होता है इन पे, लेकिन अब इनका जो मेन पर्पस है वो ये कि ये एनिमल्स कैसे इस स्पेस के एनवायरनमेंट को अडेप्ट करते हैं और माइक्रोग्रेविटी का इन पे क्या असर होता है। माइक्रोग्रेविटी होती है वेटलेसनेस जो स्पेस में फील करते हैं ना, जो आप लोग ने मूवी में देखा होगा कि स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं वो हवा में उड़ रहे होते हैं, उसी को माइक्रोग्रेविटी कहा जाता है। ना हम लोग को ये समझ में आ गया कि चलो इन मंकीज को भेजेगा चाइना उनको रिप्रोड्यूस कराने के लिए स्पेस में, जिससे ही ये पता लगा जा सके कि ह्यूमन जो है उनका भी रिप्रोडक्शन हो सकता है कि नहीं। लेकिन इसके लिए एनिमल्स ही क्यों, डायरेक्ट ह्यूमंस पे ही क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट किया जाता? यानी कि कुछ लोग को जो वॉलंटियर करते हैं खुद को, उनको भेज दो स्पेस में, वो लोग अपने आप को जाके रिप्रोड्यूस करेंगे ऊपर। ऐसा क्यों नहीं सोचा गया, या फिर ऐसा कभी किया भी गया है इससे पहले कि नहीं? तो देखो, नासा जो है ये साफ मना करता है अपने एस्ट्रोनॉट को कि आप लोग ऊपर जाके सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते, और ऐसा इसलिए क्योंकि कई साइंटिस्ट का कहना है, ऐसा अनुमान लगाते हैं साइंटिस्ट कि स्पेस में जो रिप्रोडक्शन है उसका काफी गलत असर पड़ सकता है दोनों की बॉडी पे, ह्यूमंस की भी बॉडी पे, और बच्चा जो होगा इससे उसमें भी काफी ज्यादा बर्थ डिफेक्ट आ सकती है।
कुछ एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक बताते हैं कि इस रिप्रोडक्शन से जो बच्चा होगा उसका सर काफी ज्यादा बड़ा होगा एक नॉर्मल साइज ऑफ हेड से, जैसा कि हम लोग मूवीज में देखते हैं, एलियंस का दिखाते हैं ना कि सर काफी ज्यादा बड़ा होता है, उस तरह का प्रोडक्ट होगा। इसकी वजह से ऐसा अनुमान लगाया जाता है। प्लस जो वुमेन होगी उसके बॉडी पे भी काफी ज्यादा गलत असर पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो स्पेस में रहने की वजह से होता क्या है कि ह्यूमंस होते हैं, इनमें जीरो ग्रेविटी की वजह से जो बोन डेंसिटी होती है वो भी कम होने लगती है। ऐसे में बच्चा पैदा करना आप लोग खुद ही अनुमान लगा सकते हो कि क्या असर करेगा उस औरत की बॉडी पे। और ये सब भी खाली अभी थ्योरी है, इसके कोई राइट प्रूफ नहीं है, इसलिए इसको पहले एनिमल्स पे ट्राई किया जा रहा है, और ताकि उससे जो इन्फॉर्मेशन मिले उसका इस्तेमाल करके हम लोग को कंक्लूड किया जा सके कि क्या ह्यूमंस के लिए ये सेफ है या नहीं है। तो इतना ही था गाइस इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।